हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आफ्टर 4 डेज 67 बीसी प्रीलिम्स का जो ऑफिशियल आंसर की आ गया और फिल्टर लोग हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं कल आपको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद, ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, जो रियल एनालिसिस कट ऑफ था आपको दे दिया। इसके अराउंड में आपको जिनका भी नंबर आ रहा है, मतलब कि 102 101, मतलब 101-2 जनरल कैटेगरी में, बेस्ट ऑफ लक। मेंस उनका हो रहा है। आप लोग 14 नंबर को मिलिएगा मुझसे मेरे इस चैनल पे, और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका भी इसके अराउंड में और कैटेगरी में अपना 1-1 2-2 नंबर माइनस करते जाइए, और फीमेल 7 to 8 नंबर का टॉलरेंस रखें। ठीक है, तो बहुत हो गया प्रीलिम्स की बात। अब बात कर लेते हैं मेंस की, और जो कि आपको यूट्यूब पे इस तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। ठीक है, और इस तरीके से कोई आपको सिलेबस डिफाइन नहीं करेगा। सब अपनी मार्केटिंग प्रमोशन करने में जो भी बड़े चैनल है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इस तरीके से आपको नहीं बताएगा। मैं फाइनली आपको उन लोगों को, बिगनर हैं या वो लोग जो अभी तक फ़िल्टर नहीं कर पाए हैं सिलेबस को, या वे लोग जो फ़िल्टर किए हैं या बहुत टॉपिक में भी अभी कंफ्यूज है 3 महीने में कैसे कवर करें, उन लोगों के लिए जो मेंस ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जीएस का। ठीक है, उनके लिए है। अभी मैं आपको GS1 GS2 का जो सिलेबस है पूरा डिफाइन कर दूंगा, साथ में एक एक टॉपिक को बताऊंगा। इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस किया गया है पिछले 20 साल के क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका 1993 से लेके 2019 तक का अपडेशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। जीएस पेपर 1 की बात कर ले हैं, चाहे वो 67 हो, चाहे 68 हो, चाहे अपकमिंग जो भी बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम देना हो। ठीक है, जीएस पेपर 1 की जहाँ तक बात करते हैं, मैं हिंदी में ही बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी हिंदी लिसनर हैं, हिंदी मीडियम के, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ये पहला है जीएस पेपर 1 का सिलेबस, मतलब कि मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और कुछ इसमें आपका कभी कभी रेयर केस में वो 1857 से पहले गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा एक बार हुआ है। ठीक है, इंडियन कल्चर, साथ में आपको रेफरेंस भी बताते जाऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात जो करें आप लोग, एक इनक्रेडिबल बिहार एक्सलेंट करके एक बुक आती है, एक्सलेंट बुक, वहाँ से आप लोग देखिए पूरा कवर हो जाएगा आपका ये दोनों पोर्शन। साथ में आप केबीसी नैनो पब्लिकेशन का, मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैं जो बुक रेफ़र किया, जो लोग सिलेक्टेड हैं, और वो बुक मेरे पास है। ठीक है, आप लोग, मेरा मीडियम इंग्लिश है, और हिंदी मीडियम वाले भी ये आप लोग इजीली परचेज कर सकते हैं, वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। ये बुक लीजिए, दूसरी किसी बुक लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडियन कल्चर के लिए केबीसी नैनो का एक बिहार कल्चरल इमिनेंस करके आता शंकर शर्मा की, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सारे लोग वहीं से कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहे हैं, और कुछ लोग विकिपीडिया और एनसीईआरटी जगह जो 11th क्लास का सिलेबस बुक है उससे। दूसरा जो आपका सेक्शन आता है जीएस पेपर 1 में, वो है करंट का। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, तो इसके लिए मैं आपको 2 सोर्स रेफर करूँगा। एक सोर्स द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश मीडियम, जनसत्ता या हिंदुस्तान या दैनिक जागरण हिंदी मीडियम, इन 3 पेपर से कोई एक पेपर अगर जनसत्ता मिल जाए तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे हिंदू वैसे जनसत्ता, ये हो जाए कवर। साथ में आप लोग विजन आईएएस या दृष्टि आईएएस, किसी एक मैगजीन को रिलीजियसली फॉलो कीजिए सेकेंड टॉपिक के लिए। थर्ड टॉपिक है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ एंड डायग्राम्स। इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें, इनफ है बहुत। अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तो SBI PO या IBPS PO का जो मेंस लेवल का
जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उसे देख ले, इनफ है। अब बात कर लेते हैं जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 1857 वाला जो पोर्शन है, उससे पहले जो कल्चरल, सोशल और जो एजुकेशनल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा था 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आता है। ठीक है, विथ रेफरेंस ऑफ बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा आपको स्पेक्ट्रम में तो आप लोग विकिपीडिया और भी बहुत सारे बुक्स हैं उसका रेफरेंस ले। हिंदी में बहुत सारे सोर्सेज हैं, इम्तियाज़ अहमद का, फिर और भी बहुत सारे बुक्स हैं, उनको पढ़ ले हिंदी में। और जिनका इंग्लिश अच्छा है वो तो हिंदी में पढ़ के भी इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये एक स्पेशल रिलेवेंस होता है। ठीक है, पश्चिम सभ्यता का जो शिक्षा का विकास हुआ है भारत में, विथ स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन को लेके। ठीक है, थर्ड पोर्शन है, इसके लिए आप लोगों के लिए स्पेक्ट्रम इनफ है। पर्सनालिटी में नेहरू, गांधी, टैगोर के लिए आप लोग स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है उसको ले लें, उसके अलावा कोई दूसरी बुक ना लें। फिर आपका जो स्पेक्ट्रम से ही कवर ये भी हो जाएगा, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के बाद का ही पढ़ना आपको। फिर संथाल अपराइजिंग, ये सिलेबस में है। 1857 इन बिहार, ये भी सिलेबस में है। और आप लोग देखिए, इसी 4-5 टॉपिक से आपको क्वेश्चन बार बार, एक क्वेश्चन आपको ये 4th वाले पॉइंट से, संथाल अपराइजिंग 1857 इन बिहार, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, इस 5 टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन गारंटी दे के मैं कह रहा हूँ कि 1 से 2 क्वेश्चन रहना है तो रहना है। फिर आपका आर्ट एंड कल्चर से, कल्चर की बात करें तो चीफ फीचर ऑफ मॉडर्न पाला पटना कलम 66 में देख लीजिएगा। पाला आ गया तो मॉडर्न पटना, पटना आ गया तो पाल या मौर्य, एक को छोड़ के 2 को तैयार करके जाइए, 100% उसी में से कोई एक होगा, इसकी गारंटी है। फिर आपका पर्सनालिटी से एक क्वेश्चन जो आपको मैं बता दिया हूँ, गांधी, नेहरू और टैगोर से। इतना कर लें, आपका पेपर 1, इसके अलावा कुछ ना करें। जीएस पेपर 2 की बात कर लें तो पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार, बिहार के संदर्भ में जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था उसको, पंचायती राज, इसके लिए एम लक्ष्मीकांत इनफ है। साथ में आप लोग बिहार का जो आर्थिक संरक्षण है, बजट है, उसको देखें, करंट इवेंट्स देखें। इंडियन इकॉनमी के लिए मैं बोल ही दिया आपको, भारत का और बिहार का करंट सिनेरियो में जो 21-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे, 22-23 का बजट, वैसे बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार। देखिए, ज्योग्राफी इकोनॉमी से क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक की मदद जरूर लें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी के अलावा अगर बिहार को रेफरेंस ले करना चाहते हैं तो एक बिहार में बिहार लैंड, पीपल एंड इकोनॉमी की बुक आती है, वीएनपी सिन्हा, नजीब और फिरोज अहमद की, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में भी है, ले सकते हैं, इनफ है इसके लिए। फिर आपका इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, विजन आईएएस और डिस्ट्रिक्ट आईएएस का जो मैगजीन, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। फिर वही जो पर्सपेक्टिव है डिफरेंट वे में, उसको आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए इस पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी मैं बताया उससे रिलेटेड टॉपिक्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आपको जो भारत का प्रस्तावना है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, संविधान संशोधन, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज, इलेक्शन कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन और एंटी डिफेक्शन लॉ। इतने सारे टॉपिक है, 15-16।
इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर ले तो 5 ईयर प्लान, फिर नीति आयोग, जीएसटी, 15th फाइनेंस कमीशन, WTO, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी प्लान एंड पॉलिसी, ठीक है। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बिहार का, सॉइल एंड पेंसुलर इंडिया का, फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंक्लूसिव ग्रोथ, स्मॉल इंडस्ट्रीज, मल्टीपर्पस जो रिवर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, फिर फ्लड में एल नीनो और एल नीनो के इफेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, ड्राउट और बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसे देख लें। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं क्या उसका रोल है बिहार के पर्सपेक्टिव में, भारत के पर्सपेक्टिव में, न्यूक्लियर एनर्जी और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, करंट इवेंट। फिर आईआर की बात कर ले तो इंडियन नेबरिंग कंट्रीज जो यूएस से है, फिर उसके बाद जो यूएस के पर्सपेक्टिव में फ्रांस के, ईरान के, रसिया के, इनसे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, रोबोटिक्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और ये इससे यही सब सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग कवर कर ले तो आपको 99% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूले, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। मेंस की तैयारी में लग जाए। थैंक यू।